ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक घटना आज समय निकाल कर जरूर सुने। बहुत छोटी सी घटना, लेकिन अपने आप में एक बड़ी घटना। अपने तो अपने होते हैं। एक पति और पत्नी, परिवार का एक घटना को श्रवण करें और कुछ सीख लें कि हम इससे क्या सीख ले सकते हैं। ये घटना अशोक हॉस्पिटल के एक वार्ड की है, जहां माथा पकड़े वो पति जो अपने परिवार से अलग होकर आ गया था और उसके गोद में 1 साल की बेटी सो रही थी। 3 साल का बेटा उसकी बाह पकड़े खड़ा था। पास में ही उसकी पत्नी बेड पर लेटी हुई थी। बहुत ही सुंदर घटना। पत्नी को बीमार हुए 1 महीना हो गया था, मगर अभी भी वो गंभीर रूप से बीमार थी। पत्नी बीपी लो होने के कारण बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल लाने के 2 दिन बाद उसे होश आया था, मगर इतनी देर तक बीपी लो रहने के कारण हार्ट, फेफड़े, किडनी और अन्य अंगों का बुरा हाल हो गया था। इलाज चल रहा था, मगर सुधार बहुत धीरे हो रहा था। वो 1 महीने से बीमार बीवी और 2 छोटे बच्चों को अकेला संभाल रहा था। वो पिछले 4 दिनों से नहाया भी नहीं। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो कहीं अकेला बैठकर रोना चाहता था। शुरू में कुछ यार दोस्त और मोहल्ले के कुछ लोग मिलने आए थे। उसके बाद तो लोगों ने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया कि वो कहीं पैसे ना मांग ले। शहर में वो ज़्यादा लोगों को जानता भी नहीं था, क्योंकि वो परिवार से बिछड़ के अपने परिवार से लड़कर आया था। तो देखिए, आगे श्रवण करते हैं घटना। क्योंकि 3 साल पहले वो माँ बाप और भाई भाभीियों से लड़कर इस शहर में आया था। तभी से बीवी बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहा था। वो कुछ पारिवारिक बात हो गई होगी। आजकल बर्दाश्त की क्षमता बहुत कम है। नित परिवार टूट रहे हैं। जरा सा क्रोध, जरा सी लापरवाही, बात को बर्दाश्त न होना, ये विशेष कारण होता है। घर में कोई बीमार पड़ता है तब सगे संबंधी और रिश्तेदारी काम आते हैं। अशोक तो ससुराल वालों से भी लड़कर बैठा था। 2 रुपए कमाने क्या शुरू किए, घमंड में अपनों से ही दूरी बना बैठा था। अचानक उसने हिम्मत करके अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। पूरी घंटी जाने के बाद भी माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर दूसरी बार फिर से कॉल किया तो माँ ने फ़ोन काट दिया। उसे याद आया 3 साल पहले जब माँ से लड़कर आया था, तब उसने कहा था, तुम सब मेरे लिए मर चुके हो, मैं तुम लोगों का मुंह भी नहीं देखूंगा। माँ के फ़ोन काटने पर वो निराश हो गया। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। पास ही बेड पर सोई पत्नी टुकुर टुकुर देख रही थी। पति को रोते देखा तो उसके भी आंखों में आंसू आ गए। अशोक ने सोचा पापा को फ़ोन, मगर पापा और बड़े भाइयों से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। एकमात्र माँ ही वो कड़ी थी जिससे वो बात कर सकता था। मगर माँ के फ़ोन काट दिया था। जो माँ ने फ़ोन काट दिया, उसने एक बार और आखिरी कोशिश करी
अब माँ को फ़ोन लगा दिया। इस बार माँ ने फ़ोन उठा लिया। माँ बोली, क्या है, हम लोग तो तुम्हारे लिए मर चुके हैं, अब हमारे जीवित श्राद्ध करने के लिए फ़ोन कर रहा है क्या? माँ की आवाज़ सुनते ही उसका सब जवाब दे गया। वो रूंधे गले और बिगड़ते चेहरे के साथ इतना ही बोल पाया, माँ। फिर फपक फपक कर रोने लगा। वो माँ थी, औलाद का रोना कैसे सहन कर सकती थी। तुरंत माँ का गुस्सा शांत हो गया। सारे मनमुटाव एक पल में भूल गई। जिस तरह एक हिरनी अपने बच्चे के लिए तड़प उठती है, वैसे ही वो अधीर होकर बोली, क्या हुआ रे, रो क्यों रहा है? जल्दी बता बेटा, मेरा मन घबरा रहा है। माँ के वात्सल्य भरे शब्दों को सुन कर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वार्ड में दूसरे मरीज और उनके परिवारजन उनकी तरफ देखने लगे। माँ अनर्थ के डर से बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा, जल्दी बोलना। वो रुलाई रोकते हुए रूंधे गले से बोला, माँ, तेरी बहू 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है। उसे और बच्चों को संभालते थक गया हूँ माँ। माँ बोली, तू अकेला कहाँ है रे? हम हैं ना, अभी तेरा बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, 3 बड़े भाई हैं, भाभियाँ हैं। बताने में तुमने इतनी देर क्यों कर दी बेटा? तू अब फिक्र मत करना, 2 घंटे में सबको लेकर आ रही हूँ, तू हिम्मत रखना। आज बरसों बाद उसे माँ के वचन अमृत तुल्य लगे। शरीर में जान आ गई। ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो खड़ा होता हुआ पत्नी से बोला, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, माँ आ रही है। पत्नी रोते हुए सारी बातें सुन रही थी। बोली, परिवार आ रहा है, ये सुनकर मेरी भी हिम्मत बंध गई है जी। कुछ देर बाद ही उसका पूरा परिवार वहाँ पहुँच गया। बाप ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो पिता के सीने से चिपकते हुए रो पड़ा। रोते रोते बोला, माफ़ कर दो पापा। पिता ने उसे भुजाओं में कसते हुए कहा, रो मत, मैं हूँ ना। भाइयों से गले मिला तो बोले, ज़्यादा बड़ा हो गया है क्या? इतनी बड़ी बात हो गई और तू अब बता रहा है? तीनों भाभी भी साथ आई थीं, साथ में घर से खाना बनाकर भी लाई थीं। 3 साल बाद उसने अपने घर का खाना खाया। फिर माँ ने उसे नहाने के लिए घर भेज दिया। परिवार के आने से वो हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। घर पहुँचते ही वो नहाकर बेफिक्र होकर सो गया। 1 महीने बाद उसे चैन की नींद आई। उसकी पत्नी, जो 1 महीने से बेसुध थी, परिवार के आते ही चैतन्य हो गई। अपनों का साथ दवाई का काम कर गया। वो 7 दिन में ही ठीक हो गई। अशोक और उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि परिवार के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए वे अपने परिवार के साथ ही गांव लौट गए। तो आजकल सारी दोस्ती तो सिर्फ मतलब की रह गई है। ऐसे मौके पर सही मायनों में अपना परिवार ही काम आता है। इसलिए बेशक अलग रह लीजिए, मगर अपनों से जोड़े रहिए। गुरूर में उन्हें खोने की गलती मत करिए, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, उनके बिना इंसान भीड़ में भी अकेला है। कहीं भी चले जाएं, आजकल कुंभ चल रहा है, करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। अगर कोई आदमी सबको छोड़ के अकेला चले जाए तो क्या कुंभ में उसे मन लगेगा? उस भीड़ में वो देखेगा कि हमारा परिवार होते हुए भी हम अकेले आए, और हम इतनी भीड़ करोड़ों की संख्या में भी अकेले हैं।
क्योंकि परिवार साथ नहीं है, एक परिवार साथ होता है। एक परिवार की खुशी अलग होती है। जिस प्रकार जो 3 साल पहले परिवार को छोड़ के आया और उसको वो तसल्ली मिली जो उसकी पत्नी मात्र 7 दिन में जो महीने भर से बीमार थी वो ठीक हो गई और साकुशल वो अपने घर वापस लौट आए। ये होता है अपनों का करिश्मा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की घटना अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग जानें। आज नित परिवार बिछड़ रहे हैं क्योंकि एक क्षमता, एक सहन शक्ति कम होती जा रही है। इसीलिए जो है ये प्रॉब्लम परिवारों में देखने को मिलती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।